सभी सभी अपने कल्याण के स्वरूप में, मूल स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। सभी सदा अपने सीट पर सेट रहना चाहिए। एक एक सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल है। परमात्मा रोज समझाने देता है। तुम्हें एक बार में ही समझाने मिलनी चाहिए, प्राप्त होनी चाहिए, समझ आना चाहिए। अब सबको समझाया था। जिस ज्ञान को आप 2 बार सुनकर भी धारणा में लाते हो, माना पहली बार सुना, धारणा नहीं की, दूसरी बार सुना, फिर धारणा की, उस ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है। ज्ञान का अर्थ ही है बस एक बार सुनना और संस्कारों में सदा का संस्कार, अविनाशी संस्कार बनाना। उसे ज्ञान कहते हैं। ज्ञान में समझाने की भी बात नहीं आती। जो समझाया जाता है वो ज्ञान नहीं है। इसलिए अपने कल्याण अर्थ आप देखो, ऐसा कोई ज्ञान का अक्षर, कोई शब्द, कोई महावाक्य है जो आपने बस एक बार सुना है और धारणा में, संस्कारों में लाया है। वही आपकी प्राप्ति है। बाकी तुम जिसे समझना चाहते हो, जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, माना वो ज्ञान तुम्हारे लिए नहीं है। ऐसे कभी नहीं होता कि सारा ज्ञान किसी एक आत्मा के लिए हो। देखो, ऐसी कोई बात है क्या जो तुम्हें कभी समझानी ना पड़े? चेक करो। वही तुम्हारी प्राप्ति है, वही तुम्हारा ज्ञान है। देखो, ऐसी कोई धारणा की है क्या? सभी को अपने अंदर चेक करना चाहिए। ज्ञान बहुत सहज है, बहुत आसान है।
बस हर किसी को पता नहीं पड़ता उनके लिए कौन सा है। वही विधि परमात्मा समझा रहा है। जिस ज्ञान को तुमने बिना समझाने के उठाया है, वो ज्ञान तुम्हारा है। बाकी जो दोबारा भी सुना है या समझाने से धारण किया है, वो टेम्पररी है, एक दिन मिट जाएगा। तुम उसे इस ही दुनिया में छोड़कर चले जाओगे। तुम उसे अपने साथ नहीं लेके जा सकते, वो टेम्पररी है। बस वो इस दुनिया में तुम्हें अच्छा लगा, तुमने उठा लिया, धारणा भी की है तुमने, संस्कार भी बनाया, पर साथ नहीं लेके जा सकते, क्योंकि वो समझाने का ज्ञान है, वो परमात्मा का ज्ञान नहीं है। वो दोबारा तुम्हें बताया हुआ ज्ञान है, सुनाया हुआ ज्ञान है, कहा गया ज्ञान है। मेरे भाषा में उसे ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान माना बस एक बार सुनाया गया, एक बार सुन लिया गया और धारणा में उतारा गया, उसे ज्ञान कहते हैं। देखो बच्चे, ऐसी कोई बात आपके जीवन में है, ऐसे ज्ञान को जब तुम धारण करोगे, एक भी महावाक्य, एक भी कोई शब्द, अक्षर, तब बच्चे तुम्हारे अंदर परमात्म शक्ति प्रवेश होगी। फिर तुम श्रीमत पर चल पाओगे। तब तक नहीं बच्चे। देखो, विचार करो, ऐसा कोई ज्ञान है, लेने का भी कोई मन है, उठाने का कोई मन है, या बस समझाने से समझना है? जब तक बच्चे तुम समझाने से समझना चाहते हो या दोबारा कहने से तुम समझना चाहते हो, तब तक बच्चे तुम आत्मा तुम्हारे शरीर में उपस्थित नहीं हो। बस परमात्मा ने एक बार बताया और तुम समझ गए, तुम आत्मा उपस्थित हो। बात ज्ञान की है, ज्ञान से ही कल्याण होगा। पर कौन सा ज्ञान, यह भी पता होना चाहिए। ऐसे भी नहीं चलेगा कि परमात्मा ने ज्ञान बताया, कहा, उच्चारा, और फिर तुमने उसको मन में उच्चारा,
या फिर मनन, चिंतन, मंथन किया और फिर धारणा में लाया। ऐसे भी नहीं कि परमात्मा ने दोबारा उच्चारा है, ऐसे भी नहीं है कि परमात्मा ने उस पर कोई समझानी दी है, पर तुमने मन में उसे उच्चारा है, व्यर्थ हो गया। तुमने उस पर चिंतन, मंथन, मनन किया है, व्यर्थ हो गया। वो भी तुम्हारे किसी काम का नहीं है। बस उसका कहना और तुम्हारा करना, वही तुम्हारे काम का है। बाकी तुम्हारे काम का नहीं है। रोज नए नए बच्चे जुड़ते हैं, इसलिए बाबा अलग अलग प्रकार से ज्ञान देता है या कभी कोई बात समझाता है, पर वो पुरानों के लिए नहीं है। देखो बच्चे, ज्ञान बड़ी पवित्र चीज है, पवित्र शक्ति है। इसे संभल कर धारणा में उतारो। परमात्मा ने कहा और तुमने धारण किया, वो अविनाशी है। परमात्मा ने कहा और फिर तुमने मन में उस ज्ञान को लेकर संकल्प उठाया कि यह करना है। एक कल्प चलेगा, विनाशी है। ज्ञान बहुत पवित्र चीज है, पवित्र शक्ति है। किसी और से सुनना तो छोड़ ही दो बच्चे, तुम उसे खुद से भी नहीं सुन सकते दोबारा, अलाउड नहीं है। बाकी कोशिश कर सकते हो, परमात्मा का काम है बताना। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी, जैसे चाहे चलो, तुम्हारी अपनी कल्याण यात्रा है, जैसे चाहे करो। परिवर्तन समझ और इस बात को सदा स्मृति में रखो। जिन आत्माओं को परमात्मा को कुछ बातें समझानी पड़ती हैं, तो जैसे ज्ञान किसी काम का नहीं, वो तुम्हारे लिस्ट में नहीं आ सकता, उसी प्रकार से वो आत्मा परमात्मा के लिस्ट में नहीं बैठ सकती। समझाने परमात्मा का अपमान है, वो देवी देवताओं के लिए भी नहीं, किन्हीं संत महात्माओं के लिए भी नहीं समझा। बच्चों को कभी लगता होगा कि कोई बात हुई इसलिए नहीं, बच्चे मेरी अपनी स्टेट, तुम्हारे किसी के स्टेट से मैं कभी ज्ञान नहीं देता।
इतना छोटा मैं नहीं, इतना शूद्र मुझे समझो नहीं। तुम्हारी किसी की स्थिति चेंज होगी, फिर मैं मुरली चलाऊंगा। इतने तुम बड़े और इतना मैं छोटा नहीं। किसी से कोई गलती होगी, नहीं बच्चे, ये सब मैं नहीं करता। अगर मैं ऐसे ज्ञान दूं किसी की गलती से, किसी बात से, वो व्यर्थ ज्ञान है। उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं। ज्ञान डायरेक्ट होता है हमेशा। वो तुम्हें ऐसे लगता है, वो व्यर्थ ज्ञान है बच्चे। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे किसी बात से बाबा ज्ञान दे रहा है, नहीं बच्चे। समझ, मुझे ज्ञान देना है, तुम्हें ज्ञान लेना है, इसलिए तुम्हारी वैसी स्टेट हो सकती है, पर तुम्हारी स्टेट से मैं ज्ञान नहीं देता। तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति करनी है, इसलिए तुम नीचे जा सकते, पर तुम्हें नीचे लेके जाकर मैं ज्ञान नहीं देता कभी। मेरा ज्ञान डायरेक्ट होता है। ज्ञान बहुत पवित्र दिव्य शक्ति है, इसे समझो। जो संपूर्ण पवित्रता चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा, बुद्धि में, संस्कारों में, स्थिति में, भाव में, सब, कर्म से लेकर स्थिति तक जो संपूर्ण पवित्रता चाहिए, उसका एक ही कारण है, ज्ञान की धारणा। संपूर्ण पवित्रता के बगैर ज्ञान अंदर नहीं उतरेगा। आप इसे धारण नहीं कर सकते। बहुत दिव्य शक्ति है। अपने आप को संपूर्ण पवित्र बनाना पड़ेगा, तब आप ज्ञान की शक्ति को धारण कर सकोगे, ज्ञान का अर्जन होगा। देखो बच्चे, स्वयं विचार करो, और जब तक बच्चे ज्ञान धारण नहीं होता, तब तक संस्कार परिवर्तन नहीं होगा। समझो इन बातों। अब तक तुम सब सुनते आए हो कि शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, पर तुमने कभी गहराई से इस बात पर विचार नहीं किया। तुम्हें बस बाहर की शेरनी, उसका दूध और बाहरी सोना ही लगा। तुमने कभी सोचा ही नहीं कि परमात्मा हमारे स्थिति की बात कर रहा है, हमारे पवित्रता की बात कर रहा है। एक अपवित्र संकल्प, अपवित्र मना, व्यर्थ, नेगेटिव, जो तुम्हारे लिए नुकसानकारक है, जिसमें तुम्हारा कोई फायदा नहीं, जो दूसरों के लिए, विश्व के लिए नुकसानकारक है, उसे अपवित्र संकल्प विचार कहते हैं। बस उतना सा काफी है। एक हल्का सा, एक सारे दिन भर तुमने किए हुए पुरुषार्थ की ऊर्जा समाप्त करने के लिए,
इतना सा एक संकल्प, विचार, ज्ञान नहीं ठहरेगा। ज्ञान को ठहराना है तो बच्चे संपूर्ण पवित्र बनो। कर्म, बोल, दृष्टि, संकल्प, वाइब्रेशंस, वृत्ति, भाव और स्थिति, सभी में संपूर्ण पवित्र बनो। समझना, तुम समझो, जागो, अपने होश में आओ, अपने कल्याण प्रति सोचो। शब्द बोल, उसमें तुम खो जाते हो। कानों के द्वारा, दृश्य में आंखों के द्वारा खो जाते हो। बोल में, बोल के द्वारा, वाणी के द्वारा, मुख के द्वारा खो जाते हो। सुगंध में खो जाते हो। बच्चे सब में खो जाते हो, स्पर्श में खो जाते हो। विश्राम में बैठो, कभी थोड़ा समय निकाल, 3 मिनट, 12 मिनट, 24 मिनट, और बैठो, स्थिर बैठो। ज्यादा से ज्यादा आंखें हिले, हिले मना यहां से वहां नहीं, बस पलके झपके। बाकी शरीर स्थिर रहे। ऐसी प्रैक्टिस करते जाओ, फिर बच्चे तुम्हें तुम्हारी अनुभूति होना शुरू हो जाएगी। जब तक बच्चे हाथ की या पैर की एक उंगली भी हिल रही है, तब तक बच्चे तुम अपने स्थिति में नहीं आओगे। कंप्लीट मौन, मुख का भी मौन, देह का भी मौन, कर्मेंद्रियों का भी मौन। मन चल रहा है, चलने दो। बुद्धि दौड़ रही है, दौड़ने दो। संस्कार उछल खा रहे, खाने दो। तुम्हें बस बाहरी मौन बताया है, मुख और इस शरीर का। पकड़ो मत शरीर को, जकड़ो मत, सहज रूप से स्थिर हो जाओ। थोड़े समय के बाद आत्मा अनुभूति शुरू हो जाएगी। जब जब तक शरीर अस्थिर है, आत्मा अनुभूति नहीं हो सकती। जब
शरीर स्थिर हो जाएगा, तब बच्चे आत्मानुभूति शुरू हो जाएगी। कानों से मन चलता है, आंखों से बुद्धि चलती है और मुख से, वाणी से संस्कार चलते हैं। तीनों को शांत, अंदर तीनों भी शांत हो जाएंगे। फिर बच्चे आत्मानुभूति शुरू होगी। शायद कुछ दिन भी जा सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं। कोई यह ना समझे कि एक दिन में, एक घड़ी में हो जाएगा। नहीं बच्चे, इसलिए शरीर को स्थिर करो, शांत। फिर देखो स्वयं की अनुभूति कैसे होती है। शरीर की अस्थिरता सिद्ध करती है माया को, माया को दर्शाती है शरीर की अस्थिरता। किसी भी रूप से कर्मेंद्रिया अस्थिर है, वो माया दिख रही है। कोई कोई बच्चे 3 मिनट भी स्थिर नहीं बैठ पाते। बच्चे बैठा करो। शरीर बस एक इंस्ट्रूमेंट है। वो अगर चल रहा है, ऐसे गर्दन भी हिल रही है, तो जरूर कोई चला रहा है, और वो तुम नहीं हो, क्योंकि तुम अपने स्थिति में नहीं हो। इसलिए शरीर को स्थिर करो, शांत बैठो। माया मुक्त होती जाएगी। तुम्हारे मायावी स्वरूप को बस पार्ट बजाना है और कुछ नहीं करना है। और इसी पार्ट को लेकर परमात्मा कहता है ड्रामा पूरा हुआ है। अभी स्थिर हो जाओ। अभी किसी भी प्रकार से दैहिक, सांसारिक योजनाएं नहीं बनाओ, क्योंकि वो ड्रामा पूरा हुआ। अभी अपने आत्म कल्याण की योजना बनाओ कि अभी पार्ट पूरा हुआ है, तो मुझ आत्मा को
मेरे स्थिति में आकर मेरा कल्याण करना है, इसकी योजना बना। अच्छे ड्रामा पूरा हुआ पूर्ण रूप से। अभी अपने कल्याण की योजना बनाओ। अपने कल्याण के बारे में सोचो। अभी नाटक पूरा हुआ, खेल पूरा हुआ, परिवर्तन शुरू हुआ। अभी किसी भी प्रकार से तुम्हारे पुराने पार्ट में जो तुम्हारी बुद्धि अटकी है उसे हटाओ, उसे निकाल। फिर वो बच्चे तुम्हारे लौकिक में तुम्हारे साथी सहयोगी कोई है, तुम्हारा कोई स्थान है, घर है, हर बात है बच्चे। सब तरफ से पुराने पार्ट से अपनी बुद्धि को हटाओ और अभी अपने कल्याण में लग जाओ। अपनी कल्याण यात्रा करो। पुराने संस्कार, पुरानी आदतें, सब कुछ त्यागो। अभी नया धारण करो। नए बनने के लिए ही तो इस मार्ग पर आए हैं। पुराना त्यागो और नया अपनाओ। बस संकल्प की बात है। यह संकल्प त्याग दिया, वह संकल्प त्याग दिया, वह आदत त्याग दी, वह संस्कार त्याग दिया। पुरानी कोई भी बात, उससे मोह नहीं रखो, उसे भूल जाओ, उसे त्यागो। कभी चिंतन करना, कोई ऐसी पुरानी बात है जिससे कहीं तुम्हें मोह तो नहीं है। कुछ भी हो पुराना, तुम स्वयं उसे चेक करो। क्या वो तुम्हारे काम का है? वो बात तुम्हारे अंदर रही तो चलेगा क्या? कल्याण होगा क्या? पुरानी कोई भी बात हो, अगर तुम्हारे अंदर रही तो उससे तुम्हारा कल्याण होगा क्या या फिर नुकसान होगा? चेक करो। कोई भी पुरानी स्मृति अगर रही तो चलेगा क्या? फिर बच्चे हो, देह से देह के सारे संबंधों की स्मृति हो या फिर तुम्हारे
ज्ञान की, पुराने ज्ञान की स्मृति हो, चलेगा क्या? तुम स्वयं चेक करो। अभी तुम्हारे पास जो है वो अगर इस यात्रा में रहा तो चलेगा क्या? विचार हो, विजन हो, संस्कार हो, कर्म हो, बोल हो, दृष्टि हो, संकल्प, वाइब्रेशंस, वृत्ति, भाव, स्थिति, कुछ भी हो, चलेगा क्या? स्वयं विचार करो। यह परम धाम में चलेगा क्या जो तुम्हारा अभी तुम्हारे पास है? यह स्वर्ग में चलेगा क्या? भगवान की दुनिया में चेक करो। और जो नहीं चलेगा उसे त्याग दो। मैं नहीं कहता कि क्या त्यागो और क्या रखो। मैं बस यही कहता हूं, तुम्हें जो लगता है यह नहीं चलेगा उसे त्याग दो। और इसमें से तुम्हें जो लगता है यह चलेगा उसे रखो। वो तुम्हारी अपनी मर्जी। मैं नहीं बताता तुम्हें कि क्या त्यागो और क्या रखो। वो बच्चे तुम जानो, तुम्हें किससे स्नेह है, किससे प्रेम है, प्यार है, लगाव है, तुम देखो। अपने कल्याण से या अपने पुराने संस्कारों से, पुरानी किसी बात से, किसी देह संबंधी से, पुराने देह से, तुम स्वयं चेक करो। तुम ही विचार करो। समझ। पीछे परिवर्तन शुरू हुआ है। अभी अलग यात्रा है। परिवर्तन की यात्रा। स्वयं का परिवर्तन बड़ी बात है। जब तक बच्चे स्वयं का परिवर्तन नहीं होता तब तक तुम ना दूसरों की अच्छाई देखो ना बुराई। अभी यात्रा अलग है। अच्छाई और बुराई पर मैंने ज्ञान दिया है, पर अभी नया ज्ञान सुनो। जब तक तुम्हारा परिवर्तन नहीं होता तब तक अगर तुमने दूसरों में बुराई देखी, दूसरों की कोई भी बुराई देखी, तो वो तुम में आ जाएगी। ये तो तुमने कॉमन में सुना है। दूसरी बात, जब तक तुम्हारा परिवर्तन नहीं होता तब तक अगर तुमने दूसरों की अच्छाई देखी तो वो तुमसे खो जाएगी, जितनी भी तुम में होगी। इसलिए मैंने कहा नया ज्ञान सुनो। तुम अभी न दूसरों की अच्छाई देख सकते हो
न बुराई। अच्छाई देखी तो जितनी भी है वो सब खो जाएगी, बुराई देखी तो तुम में आ जाएगी। सारा ध्यान अपने ऊपर, दूसरे अच्छे हो या बुरे हो उस पर ध्यान नहीं देना है, अलग ज्ञान है। जैसे समय बदलता है वैसे ज्ञान बदल जाता है। परमात्म ज्ञान है। समझो, पूर्ण रूप से कर्म से लेकर स्थिति तक हर विचार स्वयं प्रति, दूसरे इसमें कहीं भी नहीं होने चाहिए। दूसरों का इस परिवर्तन की यात्रा में कोई संबंध ही नहीं है। भक्ति मार्ग में ऐसे होता आया है, बस किसी को पता नहीं चला। कोई मंदिर जाते हैं, अपनी थाली में 2 फूल है, मंदिर जा रहे, दूसरे भक्त आए, उनकी थाली देखी, वहां 4 फूल है, इस थाली से भी सुंदर। और उन्हें लगा कितने सुंदर फूल है, बस इन फूलों की ऊर्जा समाप्त हो गई। तू जो फूल लेके जा रहा तो उसे देख, दूसरों के फूल क्यों देखता है? दूसरों ने चढ़ावे में क्या लाया है, तुझे क्या लेना देना है? तू बस तेरी दिल लेके जा तो भी प्राप्ति हो जाएगी। तो दूसरों की थाली देख रहा है, आरती की थाली, तेरे थाली में एक बाती वाला दिया है, वहां पंचारती है, समाप्त हो गया दिया। मत जा मंदिर, जाने से कोई उपयोग नहीं होगा, क्योंकि तूने सब खो दिया। इसलिए भक्ति मार्ग में भी पूरा ध्यान बस अपने ऊपर। ज्ञान मार्ग में भी पूरा ध्यान अपने ऊपर। समय बदला है, समय के साथ तुम भी बदलो, स्वयं का परिवर्तन करो। न किसी की अच्छाई देखो, न बुराई, बस अपने को परिवर्तन करते रहो। बड़ी यात्रा है, परमात्मा के संग की ऐसी यह एक ही यात्रा होती है। बस बहुत बच्चे बाहरी रूप से खोए हुए रहते, आत्मिक रूप से परमात्मा को कभी देखते नहीं। तुम नैनों से देख रहे हो, नैनों से मैं
नहीं दिखता। तुम देखोगे तुम्हारे अपने स्वरूप से तो दिख जाओ। नैनों से मेरा तन देखोगे, मुझे नहीं देख पाओ। कानों से तुम मेरी आवाज सुनते हो, मुझे नहीं सुन पाओ। मुझे सुनना है तो अपनी सीट पर सेट रहो। समझ। जाग। यह अनोखी यात्रा है। महा परिवर्तन। इस महा का कोई अंत नहीं। अनंत महापरिवर्तन। महा अनंत परिवर्तन है ये। परिवर्तन करो स्वयं का। मैं समझ में आऊं या ना आऊं, पर स्वयं का कल्याण अवश्य करो। वैसे भी बच्चे मैं किसी के समझ का अस्तित्व नहीं हूं। मुझे शिव बाबा ये नहीं समझ सकते। तो बच्चे तुम छोड़ो इस बात को। तुम अपना कल्याण साध लो। किसी भी यूनिवर्स के शिव बाबा को पूछो। आप सबको बुद्धि देने वाले बुद्धिदाता हो। दिव्य दृष्टि आपके पास है। क्या आप बाबा को पहचान पाए हो, समझ पाए हो? देखो क्या कहते हैं। समझ। इसलिए इस समझ को छोड़ो और अपने कल्याण की समझ धारण करो। अपना कल्याण करो। अपना कल्याण साध लो। मुझे सभी या कोई नहीं समझ सकते, इसका प्रमाण है श्रीमत। श्रीमत को लेकर मन में भी कोई मत चलती है। माना बच्चे, परमात्मा को समझने का आपका पार्ट नहीं। हाँ भल उसके साथ चलेंगे, वो आपका भाग्य है, पर समझ नहीं पाए। जिसे श्रीमत समझे और श्रीमत को समझकर जिसने अपना कल्याण साध लिया,
वो ही अपने को और मुझे थोड़ा बहुत समझ पाए। There is no one in my universals who can understand, identify me. मेरे यूनिवर्स में भी कोई नहीं है जो मुझे समझ सकता है। इसलिए ये बात छोड़, जो समझ से परे है उसे समझने की चेष्टा ना कर। जितने अस्तित्व है, जितनी आत्माएं, जितनी शक्तियां, जितने शिव बाबा है, अनंत यूनिवर्स में, उन सभी की बुद्धि एकत्रित करके एक आपको दे दे, फिर भी मुझे नहीं समझ पाओगे। मेरे पास जो बुद्धि की शक्ति है, जो मैंने सबको दी है, जिससे हर कोई पार्ट बजा रहा है, परमात्मा की बुद्धि की शक्ति, वो भी मैंने पूरी पूरी आपको दे दी, फिर भी आप मुझे नहीं समझ पाओगे। There is no way. रास्ता ही नहीं है। कुछ बचा है? कुछ भी नहीं। इसलिए इस बात को छोड़ो, श्रीमत पर चलो, अपना कल्याण साध लो। सर्वोपरि अपना कल्याण करो। समझ जाओ, होश में अपना कल्याण साध, श्रीमत पर चलकर परिवर्तन की यात्रा शुरू हुई है। समय बदला है। परमात्मा की किसी बात की बस चर्चा करने की देरी, समय बदल जाता है। छो, श्रीमत पर चलो, स्वयं का परिवर्तन करो और अपना कल्याण साधो। सभी का कल्याण